दोस्तों, तो आप कैसे हैं। मैं करमचंद पटेल और आपका स्वागत है पटेल स्टडी अड्डा में। मैं आज एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जनन, जो कि कक्षा 12 में फर्स्ट इकाई है। जनन क्या होता है मैं बताना चाहता हूं, कितने प्रकार के होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, इससे कितने प्रकार होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, इससे कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। रिप्रोडक्शन यानी जनन। जनन किसे कहते हैं? जनन उसे कहते हैं जो अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की परिभाषा, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन जिसमें लिंग का भेद नहीं होता है। इससे जो संतान उत्पन्न होता है अपने जनक के समान होता है, उसको एक शब्द में कहते हैं क्लोन। लिख सकते हैं, इसमें लिंग का भेद नहीं होता है। तो हमने बताया कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बाइनरी फिजन, द्विविभाजन, फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन, स्पोरोलेशन यानी बीजाण जनन। इसकी प्रकार की बात करते हैं, सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन, जिसे कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन यानी जो इसका जो केंद्रक होता है वो बीच से डिवाइड करके, और प्रत्येक केंद्रक क्या करता है, एक नया जंतु का निर्माण कर लेता है। इसके अंतर्गत जैसे अमीबा आता है बाइनरी फिजन के अंतर्गत। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो अमीबा है। फिर आता है स्पोरोलेशन, जिसे कहते हैं बीजाण जनन। बीजाण जनन, इसका एग्जाम्पल है जैसे पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलियम फंगस से एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है, जिसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो इसमें बीजाण जनन होता है। जो पेनिसिलियम होता है, इसमें बीजाण यानी स्पोरोलेशन यानी बीजाण जनन, इसमें बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, वो बीजाणु अलग होकर नए पेनिसिलियम का निर्माण कर लेते हैं। अगर जो संरचना देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का पेनिसिलियम का फिगर होता है। इसमें बहुत सारे स्पोर लगे होते हैं। ये स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में डिटैच हो जाते हैं, और प्रत्येक स्पोर क्या करते हैं, वो जर्मिनेट होकर नया पेनिसिलियम का निर्माण कर लेते हैं, पेनिसिलियम कवक का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा जो आता है फ्रेगमेंटेशन।
जिसे कहते हैं खंडी भवन। खंडी भवन यानी जब एक, दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे स्पायरोगायरा है, यूलेथ्रिक्स है, शैवाल जो फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है। फिर आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। इसकी बॉडी को कहीं से भी कट कर देते हैं, नया प्लाइनेरिया तैयार हो जाता है। रीजनरेशन की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल जो देखते हैं जिसे कहते हैं प्लाइनेरिया। प्लाइनेरिया में सबसे अधिक क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की। प्लाइनेरिया एक ऐसा जंतु है जिसको कहीं से भी कट कर देते हैं, नया जंतु तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। फिर हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है जिसे कहते हैं लैंगिक जनन, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्या इसका परिभाषा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मेल और फीमेल, मेल से मेल गैमीट आता है, फीमेल से फीमेल गैमीट आता है। फिर क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो कुछ फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस आती है, कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस आती है। तो इसकी परिभाषा लिख दीजिए। तो जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जब इसमें क्योंकि दो जनक की आवश्यकता होती है, जैसे मेल एंड फीमेल। मेल से मेल युग्मक का निर्माण होता है, फीमेल से फीमेल युग्मक का निर्माण होता है। मेल और फीमेल यानी इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। हमने बताया कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, जैसे मेल से मेल गैमीट यानी मेल युग्मक का निर्माण होता है और फीमेल से फीमेल गैमीट, और ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसे कहते हैं संलयन, जिसका फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे कहते हैं निषेचन। निषेचन का जो रिजल्ट होता है उसे कहते हैं जायगोट। तो एक मेन इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जैसे गैमीट हमेशा किस कंडीशन में होता है। क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे नीट की बात करते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि गैमीट किस कंडीशन में होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो गैमीट की जो बात करते हैं तो यहाँ पर हैप्लॉइड होता है, जिसे कहते हैं अगुणित। ये जब दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो जायगोट हमेशा किस कंडीशन में होता है, डिप्लॉइड 2n, क्योंकि इसका गैमीट और इसका गैमीट जब फ्यूज कर गया तो फर्टिलाइजेशन, जिससे जायगोट, और जायगोट आगे चल के इसमें डिवीजन चालू हो जाता है, जिससे 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 बहुत सारी जब सेल बन जाती हैं तो यही जायगोट आगे चल के एक लेयर बना लेता है, जिसे कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। यही हमारे जो बॉडी है पूरे पार्ट का निर्माण करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो ये चैप्टर का सारांश मैंने बता दिया कि जनन क्या होता है। जो फर्स्ट इकाई है कक्षा 12 में जनन कितने प्रकार के होते हैं। फिर बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।